स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार आप सभी का आवाज़ इंडिया के आवाज़ विशेष इस शो में। भारत गौरव यात्रा जो कि 14 अप्रैल को दिल्ली से शुरू हुई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये यात्रा तय की गई थी और वो 14 अप्रैल को दिल्ली से शुरू हुई थी। बौद्ध स्थलों के दर्शन के लिए ये यात्रा बनी हुई है। तकरीबन 10 डिब्बो की ट्रेन से यात्रा शुरू हुई और 400 साढ़े 400 लोग इस यात्रा में समाविष्ट हुए। हमारे साथ में वर्मा जी है, डीडी वर्मा जी। डीडी वर्मा जी, आप किस क्षेत्र से रिलेटेड है? मैं एडवोकेट हूँ। अच्छा, जी, दिल्ली में आप एडवोकेट जी, हैं। सफर कैसा रहा आपका? आप कब वहां से बैठे और कौन-कौन से स्थलों पे आप जाकर आए हैं? हम ये यात्रा दिल्ली से शुरू हुई 14 तारीख को। हम्म, पहला स्टॉपेज मऊ का था। महू का था। जी, बाबा साहब की जन्मभूमि है। हम्म, जन्मभूमि से होकर के आज हम दीक्षा भूमि नागपुर आए हुए हैं और नागपुर से फिर ये सांची के लिए प्रस्थान करेंगे आज रात में। उसके बाद बनारस जाएगी, वाराणसी में सारनाथ मंदिर और जम्मू में घुमाएगी। उसके बाद ये बोध गया जाएगी। बोध गया में एक नाइट का हॉल्ट है। उसके बाद फिर राजगीर और नालंदा जाएगी। ये यात्रा प्रथम बार शुरू हुई है और बहुत ही अच्छी सुखद यात्रा रही है। सब लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें एंजॉय कर रहे हैं। तो ये जो भारत सरकार और IRCTC की जो शुरुआत है, बहुत ही अच्छी शुरुआत है। इसमें सब कई स्टेट के लोग आए हुए हैं। हरियाणा है, यूपी है, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, हैदराबाद है और आपके चेन्नई जी है, तमिलनाडु है। तो विभिन्न स्टेट के लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। आपसे मैं एक बात जानना चाहूंगा। जी। महाराष्ट्र में आप पहली बार आए हैं, दीक्षा भूमि स्थल पर आप पहली बार आए हैं? नहीं, पहली बार नहीं है, मैं कई बार यहाँ पे आ चुका हूँ। अच्छा। पहले भी आ चुका हूँ। महू, इसके पहले आप महू जाके आए महू, हैं। हाँ। तो महू आप पहली बार गए थे? जी, महू में पहली बार गया था। तो कैसा वहाँ का तजुर्बा कैसा रहा? वो बहुत सारी अच्छा। जहाँ पर बाबा साहब का जन्म हुआ, जी, जी। तो वो तजुर्बा आपका कैसा रहा? वो हम हमारे दर्शकों के साथ वो आप शेयर करेंगे। बहुत ही अच्छा तजुर्बा रहा है। तो चूँकि हम पहली बार वहाँ महू गए हुए थे और महू में बाबा साहब का जो जन्म हुआ है, महू में हुआ है और कंटोनमेंट एरिया के अंतर्गत हुआ है। वहाँ पे उन्होंने एक फाउंडेशन भी बनाया हुआ जिसके अंतर्गत, चूँकि ये कंटोनमेंट एरिया के अंतर्गत बाबा साहब का जन्म है, तो वहाँ भी बहुत सारी प्रतिबंध हैं। उसके बावजूद भी बहुत अच्छा वहाँ पे। तो वहाँ का आपका तजुर्बा, मतलब आप फर्स्ट टाइम गए हैं, तो ये सारे लोग वहाँ पर पहुंचे, तो क्या कुछ नई चीजें वहाँ से सीखने मिली हाँ, आपको? बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिली हमें और बहुत ही अच्छा वहाँ का जो वातावरण काफी वातावरण अच्छा। रहा है और बहुत ही अच्छा। हाँ, जी। दीक्षा भूमि इस स्तर पर इसके पहले आप आ चुके हैं, हाँ। तो ये आपका कितने बार आप यहाँ आए तीसरी हैं? बार मेरा दीक्षा तीसरी भूमि बार आने आए का हैं। सौभाग्य प्राप्त सौभाग्य हुआ है प्राप्त हुआ। और जी। तो 14 अप्रैल के समय में आप मेरे ख्याल से नहीं, पहली बार आए हाँ, हैं। पहली बार 14 के मतलब पहली बार आए हुए। पहले हम दशहरा के टाइम पे आए दशहरा हुए। के धम्म दीक्षा जी, उस परिवर्तन टाइम के पे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश होता है कि अंदर जाने के लिए भी बहुत ही धक्का-मुक्की करनी पड़ती है। यहाँ पे जहाँ हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर रुकने के लिए बहुत ही मुश्किल से यकीनन। रुकने दिया जाता था यकीनन। और आज हम बहुत आराम से यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से। जी, दर्शन हम लोगों ने आज किए हुए हैं। चलिए, अब यहाँ से आपका अगला पड़ाव ट्रेन का कहाँ होने वाला है? हमारा यहाँ से अगला पड़ाव है सांची, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। वहाँ दर्शन करने के बाद फिर हम लोग आगे की यात्रा। कुल कितने दिनों का ये सफर रहने वाला है आपका? 7 नाइट 8 दिन का है। 7 नाइट और 8 दिन का जी, सफर जी। रहने वाला है। जिस शहर में आपका रुकने की स्थिति आती है, जी। तो वहाँ पर जो लोकल एरियाज घूमने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको बसेस प्रोवाइड की है? नहीं, लोकल एरिया के लिए ये नहीं है। ये सिर्फ जो बुद्धिस्ट हाँ, प्लेसेस हैं, बुद्धिस्ट उनके प्लेसेस लिए। है, हाँ, वहाँ घूमने के लिए आपको बसेस प्रोवाइड की गई हाँ, है। रेलवे स्टेशन से बसें मिलती हैं। हाँ जी। खाने पीने की व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही किया हुआ है, क्योंकि IRCTC का ही सारी व्यवस्था है। वो स्टेशन से हम लोगों को लेकर के आते हैं, जहाँ पे घुमाना है वहाँ निश्चित प्लेसेस पे ले जाते हैं। उसके बाद फिर रात में की जर्नी जो है वो ट्रेन में होती है। ट्रेन में होती है। जी, तो कुल ओवरऑल आपका तजुर्बा अभी तक का, मतलब ये पिछले 2 दिन का तजुर्बा काफी अच्छा रहा है। बहुत अच्छा रहा है। ऐसा बहुत, कह सकते हाँ, हैं। हाँ, बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग एंजॉय कर रहे हैं इसको। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आगे का सफर भी इसी तरह से बहुत अच्छा और एंजॉयफुल रहे।
और सारे बौद्ध स्थलों का आप एक बार फिर से अच्छी तरीके से दर्शन ले सकें। आप पहली बार आए हैं नागपुर? जी पहली बार आया। इसके पहले कभी ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ आपको नहीं, यहाँ आने का? नागपुर निकले लेकिन यहाँ नहीं आया। यहाँ नहीं पहुंच पाए, तो कैसा है तजुर्बा आपका? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कब चले थे आप इस ट्रेन में? परसों। परसों चले थे। आप महू जाके आए हैं, जी तो महू का तजुर्बा आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा। महू तो मतलब बाबा साहब का स्थान है। अब उसके बारे में कुछ कहना हो तो सूरज को दीपक दिखाने वाली पोजीशन है। यकीनन। बाबा साहब जैसा विद्वान, बाबा साहब जैसा महान व्यक्तित्व जिसका जन्म स्थल, उसके दर्शन पाके हम लोग धन्य हो गए। यकीनन। ये संयोग है कि हम लोग आज 60 साल के बाद यहाँ पहुँच सके। ये तो 40 साल पहले, 50 साल पहले ही कर लेना चाहिए था। यकीनन देर आए दुरुस्त है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये तो बाबा साहब की कृपा है कि आज हमें यहाँ आने का मौका मिला, और इतने महान व्यक्तित्व के जन्म स्थल पर या दीक्षा भूमि पर आकर के तो बहुत ही गर्व की बात है। भाई विश्व के कितने लोग चाह के भी नहीं आ पा रहे हैं। यकीनन। आपको भी आने में 60 साल लग गए। हाँ, मैं 62 ईयर्स ओल्ड हूँ, तो 60 साल तो लगेंगे। यकीनन। मान लो 10 साल का बच्चा नहीं जानता, लेकिन 15 साल 16 साल आते हैं तो जान गए होंगे थोड़ा बहुत, और 25 साल 30 साल की एज तक जाने की पोजीशन में भी हो गए होंगे, मतलब फाइनेंशियली। यकीनन। लेकिन नहीं पहुंच सके। तो ये बहुत गौरव की बात है। हाँ जी, मैं यहाँ पे आया। आप कहाँ से हैं सर? सीतापुर यूपी से। जी। ओके। और बड़ा अच्छा लग रहा है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। पवित्र भूमि पर आकर। हाँ, जो चीज मैं पढ़ा था किताबों में, आज उसको मैं सामने देख रहा हूँ और मैं बड़ा प्रफुल्लित हूँ, बड़ा उत्साह है। अब ये काश हम पहले आ गए होते, थोड़ी ऊर्जा और हो जाती है हमारी। जी बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। पहले तो हम 2-4 लोग आते थे, एसोसिएशन के लोग आए थे। आज हम जो आए हैं, पूरी स्पेशल ट्रेन आई है। बाबा साहब के नाम से स्पेशल यात्रा ट्रेन निकाली गई है, भारत गौरव यात्रा, जिसमें करीब 500 लोग हैं। पूरी 10 कोच का ट्रेन है, स्पेशल ट्रेन यहाँ नागपुर स्टेशन पे खड़ी हुई है और हम लोग वहाँ से आए हुए हैं। पूरे आप देख रहे हैं, ये ज़्यादातर वही लोग हैं। तो आज हमें बड़ा ये गर्व हो रहा है कि हम 500 लोगों के साथ में, जिसमें दिल्ली, एनसीआर, जयपुर और बहुत सारी अलग अलग जगह से, पंजाब से, यहाँ से, वहाँ से, बहुत जगह से लोग आए हुए हैं। तो उन सबसे ट्रेन में भी हम लोग मिलते हुए आ रहे हैं, चलते हुए आ रहे हैं। तो आज एक अलग तरह की अनुभूति हो रही है कि इतने सारे लोग ऑल इंडिया से आकर के यहाँ दीक्षा भूमि के दर्शन करने आए हैं। और आज ये हमारा तीसरा दिन है, तीसरा पड़ाव है। कल हम मऊ गए थे, उससे पहले बाबा साहब का दिल्ली में जो मेमोरियल है 26 अलीपुर रोड, वहाँ भी गए थे। और ये बहुत महत्वपूर्ण, तीनों स्थल बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा साहब का 26 अलीपुर रोड, जहाँ उनका महापरिनिर्वाण हुआ, महू जहाँ उनका जन्म हुआ, और ये नागपुर जहाँ बाबा साहब ने धम्म चक्र प्रवर्तन किया। तो ये तीनों स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण है बहुजन समाज के लोगों के लिए, अम्बेडकरवादियों के लिए, बुद्ध भगवान को जो मानते हैं उन सभी के लिए। जी, ओवरऑल आपका तजुर्बा काफी अच्छा रहा, ये कह सकते हैं हम लोग। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले भी आता रहा हूँ मैं, पिछली बार दशहरे पे भी आया था। दशहरे पर तो इतनी भीड़ होती है, बल्कि उस टाइम बारिश भी हो रही थी। बारिश के बावजूद भी लोग बच्चों को लेके, सामान को सिर पे रखे हुए, बारिश के बावजूद भी यहाँ लाखों लोगों की भीड़ थी। वो भी एक अद्भुत नज़ारा था, मैंने अपनी आंखों से इस बार देखा था। बहुत खुशी और अनुभूति होती है और प्रेरणा मिलती है कि जब गांव देहात के लोग बगल में बच्चों को दबाए नंगे पैर आ रहे हैं, तो उससे हमें प्रेरणा मिलती है कि जिन्हों को बाबा साहब के मूवमेंट का कोई फायदा नहीं हुआ, वो पूरी श्रद्धा के साथ, परिवार के साथ आते हैं। लेकिन हमारे जैसे पढ़े लिखे तथाकथित बुद्धिजीवी लोग, जिन्होंने पूरा भरपूर फायदा उठाया, वो लोग बहुत कम होते हैं। आने में हिचकिचाते हैं, शर्म लगती है, डर लगता है, पता नहीं क्यों। जिनके त्याग, तपस्या, बलिदान की वजह से हमें पद, पैसा, प्रतिष्ठा मिला। मैं अगर कहूँ, मैं आज आपके सामने टाई और सूट और हैट लगा के बैठा हूँ, तो इसमें मेरा कुछ नहीं है। इसमें बाबा साहब और बहुत सारे महापुरुष हुए, उनकी त्याग, तपस्या, बलिदान का फल है कि हमें पद, पैसा, प्रतिष्ठा मिला। अन्यथा जैसे हमारे दादा बाबा अनपढ़ मर गए, मजदूरी गुलामी करते करते मर गए, हम भी कहीं गुलामी कर रहे होते और आगे आने वाली संतानें भी गुलामी करने को मजबूर होती। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने हमें संविधान लिख करके संवैधानिक अधिकार दिलाए, मौलिक अधिकार दिलाए, जिसके कारण हमारे कपड़ों का रंग साफ हुआ है। हमें
मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का मौका मिला है, तो हमारी ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है। क्या नैतिक जिम्मेवारी बनती है? बाबा साहब डॉक्टर साहब ने यही इसी जगह पर 14 अक्टूबर 1956 को जब उन्होंने धम्म दीक्षा ली थी, उस समय ये कहा था, खासकर पढ़े लिखे नौकरी वाले लोगों को संबोधित करके ये कहा था कि मैं ये धम्म की परिवर्तन की जो काम कर रहा हूँ, इसकी जिम्मेवारी पढ़े लिखे लोगों के कंधों पर सबसे ज्यादा है और उनकी ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि अपनी कमाई का 20वां भाग मतलब 5% हमें समाज के लिए धम्म को चलाने के लिए देना चाहिए, पे बैक करना चाहिए। और मैं मानता हूं ये बाबा साहब ने दूसरी बार अपील की थी। उससे पहले 18 मार्च 1956 को आगरा में भी यही अपील की थी, यही कहा था कि पढ़े लिखे लोगों को ये धोखा दिया, ये अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। पेट तो अपने बच्चों का और अपना जानवर भी पाल लेते हैं, लेकिन इंसान होने के बाद जिनके कारण हमें ये मिला, तो हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम पे बैक सोसाइटी करें। और इसके लिए कोई कानून नहीं है, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है जो आपको मजबूर करे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को किसी ने मजबूर नहीं किया था कि उन्होंने 4 बच्चे अपने कुर्बान कर दिए, अपनी बीबी रमाबाई को कुर्बान कर दिया अल्पाई में। कोई उनसे कहने नहीं गया था। साहब कांसीराम से कोई कहने नहीं गया था। उन्होंने सब कुछ घर परिवार छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, एक नया पैसा उनके नाम नहीं, 1 मीटर जगह नहीं। तो इन लोगों के दिल में दर्द समाज के लिए हुआ, तो कम से कम हमारे लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम डॉक्टर अम्बेडकर तो नहीं बन सकते, कांसीराम साहब तो नहीं बन सकते, हम उनकी धूल की बराबर भी नहीं है, लेकिन अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझते हुए पे बैक टू सोसाइटी तो करना चाहिए। ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। अदरवाइज मेरा मानना है कि इन महापुरुषों का हमारे ऊपर कर्ज है। जो कर्ज लेकर के वापस नहीं देता उसको बेईमान कहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, भूल जाओ इनके एहसान को। अगर आप कर्जदार रह करके मरना चाहते हो तो कहते हैं किसी को, परिवार को और आपको शांति नहीं मिलेगी। इसलिए मरने से पहले जो हमारे ऊपर महापुरुषों का कर्ज है, ऋण है, वो सारा तो हम नहीं उतार सकते, कई जन्म लेके भी नहीं उतार सकते, लेकिन जितना उतार सकते हैं 5%, 1%, आधा %, उतना तो पे बैक करना चाहिए। और साहब कांसीराम ने कहा क्या पे बैक करना चाहिए? टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी, कि टाइम पे बैक करना है, समाज को टाइम देना है। बाबा साहब ने भी कहा था, पढ़े लिखे लोगों से, एक IAS अधिकारी बाबा साहब से मिलने गया था IAS में पास होने के बाद। उन्होंने कहा बाबा साहब क्या करना है? बोले कुछ नहीं करना, तुम्हें सरकारी गाड़ी लाल बत्ती की मिली हुई है, उस गाड़ी को लेकर के अपने गांव में एक बार जरूर घुमा देना, आसपास के वहां घुमा देना, ताकि जो कंडा पाथ रही हैं, जो काम कर रही हैं खेतों में महिलाएं, उनके दिमाग में भी आए कि फला का लड़का कलेक्टर हो गया है तो हम भी अपने बच्चे को कलेक्टर बनाएं। इसलिए समाज में टाइम देना बहुत जरूरी है। टैलेंट हमने जो सीखा है उसको बताना जरूरी है, और ट्रेजरी, पैसा देना जरूरी है। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत मेरे अरहत गए हैं बताए, हम तक सुखदाई, मेरे अरहत गए हैं बताए। अरहत मतलब जो अरहत हो गया, जो बहुत सारे लोग मोह से दूर हो गया, उसे अरहत बोलते हैं। तो बाबा साहब भी एक अरहत थे जिन्होंने धम्म दीक्षा दी, लोगों को धम्म दीक्षा दी, इसलिए बाबा साहब भी अरहत थे। सिंह है, मैं ग्रेटर नोएडा से आई हूँ। यहाँ मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। कल हम लोग महू गए, वहाँ बाबा साहब की जन्मस्थली देखी फर्स्ट टाइम, लेकिन मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा। और यहाँ भी ये फर्स्ट टाइम देखा है तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है, मन को अच्छा लग रहा है। तो ये मेरी मतलब खुशकिस्मती है जो आज मुझे ये बाबा साहब को देखने को मिला। दोस्तों के साथ आना एक अलग एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पर हमारा पहली बार उपस्थिति दर्ज हुई है। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने यहाँ पे ही बुद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा ली थी, तो इस वजह से एक हमारा जो दिल्ली से एक ट्रेन आई है, तो उसमें ये 7 दिन का टूर है। तो उस पर्पज में हम जो अम्बेडकर जी से संबंधित जो भी जगह हैं, जहाँ से उन्होंने जन्म स्थली भी गए थे, हम यहाँ पे फिर दीक्षा है, और आगे भी और भी जगह जाएंगे, हम वाराणसी वगैरह जाएंगे। तो वो एक टूर बन रहा है अपने दोस्तों के साथ, तो ये एक अच्छा अनुभव मिल रहा है हम लोगों को।
इस स्थल के बारे में आप क्या जानते थे? मतलब इससे पहले बस ये पता था कि हाँ अंबेडकर जी वहाँ पैदा हुए हैं मध्य प्रदेश में, और या उनका जन्म, उससे ज्यादा इतना कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं था। लेकिन जब हम घूमते हैं तो बहुत सारी चीज जो वहाँ पे जो बैठे होते हैं वो भी बताते हैं हमको कि हाँ यहाँ ऐसे हुआ था, उन्होंने यहाँ से दीक्षा की थी, जो 1 घंटे का वहाँ पे प्रोग्राम भी हुआ था। तो ऐसे ही जब हम चीजों बाहर निकलते हैं तो तब ज्यादा अनुभव हमें मिलता है चीजों को देखने का, चीजों को उनसे संबंधित और भी जो चीजें होती हैं क्या अनुभव होता है। तो यही सब चीजें हैं सर। हम लोग जो है भारत गौरव यात्रा एक ट्रेन चली है जिसे जो है सरकार द्वारा चलाई गई है, और वह दोस्तों वह जो है भारत के उन सभी स्थानों का भ्रमण करेगी जिसे बाबा साहब का संबंधित है। जैसे बाबा साहब बौद्ध धर्म की दीक्षा यहीं से लिए थे, यहीं से 14 अक्टूबर 1956 को यहीं पे लगभग 6 लाख अनुयायियों के साथ जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए थे। तो ये इसलिए वह दीक्षा भूमि के नाम से जानी जाती है। यह एक पवित्र स्थान है और हम लोग यहाँ से होके हर उस जगह जाएंगे जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जहाँ भीमराव अंबेडकर से संबंधित, जहाँ मतलब उनकी शिक्षा से संबंधित जो भी है, उन सारे स्थलों का हम जो है एक एक करके उनके दर्शन के लिए निकले हैं। और इससे ज्यादा मैं और कुछ आपका तजुर्बा कैसा रहा? इन सारी तजुर्बा चीजों में? तो आप जो जहाँ बहुत घूम के आए हैं। तजुर्बा क्या, अब इससे पहले हम लोग जैसे मऊ गए थे, मऊ जहाँ भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का जन्म हुआ था, वह स्थान तो पवित्र है ही, क्योंकि आप लोगों को पता है वहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे जो है बाबा साहब ने दीक्षा ली थी और बौद्ध धर्म अपनाया था। यह दीक्षा भूमि, यह भी एक पवित्र स्थान है। इसके बाद हम लोग का अगला जो डेस्टिनेशन है वह है सांची, और जिसे जो है बौद्ध धर्म की स्थापना जो है जिसे अशोक ने बनवाया था। इसके बाद फिर हम लोग सारनाथ जाने वाले हैं। ऐसे हम लोग बाबा साहब या बौद्ध धर्म से जुड़े उन सभी स्थलों का दर्शन करने वाले हैं और भारत गौरव ट्रेन के माध्यम से।